अब बात मार्केट अपडेट की। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज काफी प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ क्लोज हुए। 380 पॉइंट गिरा सेंसेक्स, क्लोजिंग हुई 73,848 के आसपास। वहीं निफ्टी 137 पॉइंट गिरकर 22,399 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स लोअर लेवल से सुधर कर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, फार्मा, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में देखने को मिली। कंचन औटियाल हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। कंचन, बताइए आज का पूरा एक्शन। तो डेफिनेटली आज के सत्र में भी हमें जो मार्केट का पेन है वो उस तरीके का ही देखने को मिला जैसे कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एफएमसीजी पैक ने आज अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है। नेस्ले इंडिया में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एचयूएल की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 3% का इजाफा देखने को मिला है। टाइटन अच्छे मूव दिखा के बंद हुआ है और वहीं पावर ग्रिड में भी अच्छी खासी बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं लूजिंग स्ट्रीक की। देखिए IT कंपनी में विप्रो सबसे पहले नंबर पे आता है। SBI में अच्छी खासी हमें गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। टेक महिंद्रा यहाँ पे भी काफी ज्यादा पेन देखने को मिला और लार्सन एंड टूब्रो भी आज करीब 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो मैक्स हेल्थ केयर 5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। मैक्स फाइनेंशियल भी इनफैक्ट आज 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। HPCL की बात करी जाए तो 3% के मूव्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। कोलगेट भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में मुथूट फाइनेंस, बायोकॉन, फीनिक्स मिल्स आज खबरों में भी बना हुआ था। मुथूट फाइनेंस जो RBI की पॉलिसी आई है वहाँ पे काफी सारी बातें की गई है गोल्ड को लेके, उसके वजह से यहाँ पे डेंट आता हुआ दिखाई दिया। परसिस्टेंट सिस्टम में भी हमें जो पेन है वो एविडेंटली आज के सत्र में देखने को मिला है। जैसे कि मैंने बात करी IT पैक में डेंट था, तो अब बात कर रहे थे कि IT के गिरने वाले शेयर्स कौन कौन से रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करी जाए तो 5% का करीबन यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। विप्रो 4.5%, टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 3.25% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है और कोफोर्ज में भी करीब 2% का डाउन साइड है। शुक्रिया कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए। और चीन पर यूएस का 104% टैरिफ आज से लागू हो गया है। बाजार दिल थामकर इंतजार कर रहा था कि यूएस के टैरिफ के सामने चीन क्या करता है। चीन का जवाब भी आ गया। इसके बाद यूएस फ्यूचर्स में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी रही। दरअसल क्या कहा है चीन ने, बताने के लिए हमारे साथ हुरमास फताकिया मौजूद हैं। हुरमास, बताइए। हर संभव कदम उठाने का वादा किया है, आश्वासन दिया है चीन ने, और सारी दुनिया की निगाहें आज चीन पर ही थी कि क्या जवाबी कार्रवाई वो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस अतिरिक्त 50% टैरिफ जो आज से लागू हो चुका है। यानी कि अब चीन को 104% का टैरिफ देना है हर तरह के जो है निर्यात पर यूएस से। तो अगर अब देखें तो आज कुछ ही देर पहले चीन ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें जो है यूएस पर डाली है कि उन्होंने जो है एक टेक ट्रांसफर का जो वादा किया था वो पूरा करने में वो विफल रहे हैं। ना सिर्फ टेक ट्रांसफर बल्कि काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स किए थे, वादे किए थे, जैसे फूड है, एग्री प्रोसेसिंग, फॉरेक्स, वित्तीय मामले, इन सभी में जो आश्वासन जो यूएस ने दिए थे वो पूरा करने में वो विफल रहे हैं। यूएस ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का जो स्टेटस था चीन का वो हटाया है, जो चीन के मुताबिक WTO के नियमों का उल्लंघन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बिगड़ेगा, सप्लाई चेन्स बिगड़ेंगे और टैरिफ्स को लेकर जो यूएस के कदम जो उन्होंने उठाए हैं वो बेहद हानिकारक है। ये चीन ने अपने श्वेत पत्र में लिखा है। जो सारे आरोप यूएस ने लगाए हैं फेंटेनिल को लेकर और बाकी सारे भी वो तथ्यों से परे है, उस पर कोई आधार नहीं है। और ये जो सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस ने लगाए हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही होगा और उनके सहयोगियों को होगा, मगर चीन को नहीं। ये उन्होंने श्वेत पत्र में लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बातचीत और आपसी तालमेल से ही जो है वो मामला सुलझाया जा सकता है। कॉन्फ्रंटेशन से या टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे दोनों पक्षों को ही ज़्यादा नुकसान होगा। और टैरिफ रोलबैक का अब एक चीज़, तो ये सारी बातें तो उन्होंने श्वेत पत्र में कही, लेकिन एक चीज़ जिस पे सारी निगाहें थी, क्या टैरिफ का रोलबैक होता है, वो नहीं किया गया है। तो जो 34% के टैरिफ उन्होंने शुक्रवार को लगाए थे वो कल से लागू हो जाएंगे, तो वो भी है। और जो 104% के टैरिफ है जो आज से लागू हो गए हैं वो तो उन्हें देने ही है। तो इसके बाद से फ्यूचर्स में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है यूएस के फ्यूचर्स में। तो चीन ने कोई रिटेलिएटरी टैरिफ का ऐलान नहीं किया है, मगर जो टैरिफ का ऐलान किया था शुक्रवार को वो अपनी जगह बने रहेंगे। तो आप इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर ना चले, आप इसे एक कह सकते हैं कि यू कैन टेक इट विद पिंच नहीं बट अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट। शुक्रिया आपका हुरमास ये डिटेल्स बताने के लिए।
और यूएस टैरिफ से परेशान एक्सपोर्टर्स के साथ आज उद्योग मंत्री की बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में मौजूदा हालात से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं रोहन के पास। रोहन, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें इस मीटिंग से, क्या एजेंडा है? जी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये बैठक चल रही है यहाँ वाणिज्य भवन के अंदर। यहाँ एक रोड मैप बनाया जाएगा कि जो यूएस टैरिफ मुद्दे की वजह से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उससे कैसे निपटा जाए। पीयूष गोयल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और तमाम अलग अलग जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनके प्रतिनिधि सभी सेक्टर्स के यहाँ पर आए हैं और 3 मुख्य चीजें हैं जिन पर बातचीत हो रही है। पहला, जब से ये यूएस टैरिफ लगा है तब से तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स थे, चाहे टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वे अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे कि वे क्या सोचते हैं इसके निपटने के लिए। तो उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी आज। दूसरा कि जो बाकी देश हैं जहां पे उन पे क्या असर पड़ रहा है इस पूरे एक्सपोर्ट का, उस पे क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत होगी। और कौन कौन से बाजार हैं खासतौर पे की जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे जो सेक्टर्स हैं, वहां पर किस तरीके से इसे बढ़ाया जा सके। तीसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को कितनी जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके, इस पर भी चर्चा हो रही है। कुल मिला के ये जो बैठक है अभी एक घंटे भी और चलेगी और यहाँ से जो आउटकम निकल के आएगा वो सरकार के काम आएगा कि भारत आगे जो अपनी रणनीति बना रही है वो किस तरीके से बनाएगी। ओके, चलिए, तो ये रही तमाम डिटेल्स। शुक्रिया आपका रोहन, ये पूरी खबर बताने के लिए। और टैरिफ वॉर से दुनिया भर की टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि टैरिफ के मसले को निपटाने के लिए ट्रंप सरकार से चर्चा जारी है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में खास चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जल्द द्विपक्षीय ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं। I don't think it's possible to speak about what would be the impact because we don't know. What is our strategy? I think that's pretty clear. We decided that we will engage the Trump administration early on this set of issues. We were very open with them, very constructive with them. As they were with us. What we agreed to do was to try to negotiate a bilateral trade agreement by fall of this year. To the best of my knowledge, and I could be corrected here, I think we are the only country after President Trump has assumed presidency the second time which has actually reached such an understanding in principle. In our case, our strategy has a goal, and the goal is to see whether it's possible to actually deal with this situation by concluding a bilateral trade agreement. And I should add that in an interesting way, this has long been our objective. और भारत की नजर कल आने वाले बाजार की नजर रहेगी टीसीएस के नंबर्स पर। कल नंबर्स आएंगे, ऑफिशियल अर्निंग सीजन की शुरुआत इसके साथ हो जाएगी, लेकिन नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बताने के लिए आशीष शर्मा है। आशीष, बताइए क्या उम्मीद करें टीसीएस के अर्निंग से? आईटी की कैंडल नोटिस करेंगे पिघल रही है, तो मामला तो गड़बड़ाया हुआ है। इस बार का रिजल्ट कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे, आपने सही कहा, कल से नतीजों का आगाज होगा। कैसे होंगे तो कल ही पता चलेगा। क्या लार्जली एक्सपेक्टेड है या क्या प्राइसिंग करके चल रहा है बाजार, वो बता देता हूं आपको। इसी हफ्ते की शुरुआत में मंडे को अपन लोग पूरे आईटी का एक प्रीव्यू लेकर आए थे, पूरे सेक्टर का। तब मेंशन करा था कोई भी लार्ज कैप पॉजिटिव ग्रोथ शायद कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में क्यू ऑन क्यू डिलीवर नहीं करेगा। वो प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। सबकी निगेटिव, फ्लैट से निगेटिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो माहौल, Q4 वैसे भी सीजनली वीक होता है और माहौल खराब ही है, तो नतीजों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। जहां तक टीसीएस की स्पेसिफिकली बात है, इसके अनुमान स्क्रीन पर रख देता हूं। कल जब नतीजे आ रहे होंगे, कल शाम को आ रहे होंगे, कांस्टेंट करेंसी में हमने कहा था फ्लैट है, रुपए में आए 1.25% बढ़ रही होगी, डॉलर आए करीब 3/4% का दबाव दिखा रही होगी। मार्जिन्स करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। अब दो चीजों की बात करी मैंने, ग्रोथ की। ग्रोथ में ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल की जो डील है वो अब धीरे धीरे करके ठंडी पड़ रही है, तो उसके चलते ग्रोथ इंपैक्ट कर रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ऐसा हो रहा है। एक्स ऑफ बीएसएनएल स्ट्रीट मानता है इंटरनेशनल बिजनेस फिर भी 1% की ग्रोथ दिखा रहा होगा।
मार्जिन जो तस्वीर रखी थी स्क्रीन पे, उसके लिए एक रीजन समझिए, इंप्रूवमेंट 30 बेसिस पॉइंट का इसीलिए क्योंकि क्वार्टरली बेसिस में रुपए का जो डिप्रिसिएशन हुआ है, कमजोर जो पड़ा है, उसका फायदा मार्जिन पे मिल रहा होगा। पर ये सब नतीजों पे कोई बाजार का इंटरेस्ट है नहीं। बाजार किस चीज में इंटरेस्टेड है? कमेंट्री में। और देखिए किस तरह की वोलेटिलिटी आईटी में और कैसे कमेंट्रीज बदल रही हैं। पहले Q2 के एंड में, सितंबर क्वार्टर के एंड की कमेंट्री आपकी स्क्रीन पर रखी है मैंने। ये रिजल्ट रिलीज में सीईओ एमडी साहब की कमेंट्री थी, भाई कॉशियस माहौल है, अनसर्टेन सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है। ये समय था जब यूएस नवंबर में इलेक्शन पे जाने वाला था, तो बिल्कुल ठीक था, कॉशियस कमेंट्री थी। उसके बाद Q3 के रिजल्ट्स आए, Q3 की कमेंट्री तस्वीर बदल गई। दिसंबर क्वार्टर के एंड में एक्सीलेंट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिली हमको, बहुत वेल राउंडेड, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस ज्योग्राफीज इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और Q3 की उस कमेंट्री और आपके बीच में फिर तस्वीर पूरी बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबकी नजरें सिर्फ Q4 की कमेंट्री पे होने वाली हैं। ये लोग मान के चल रहे थे कि कैलेंडर ईयर 25 कैलेंडर ईयर 24 से बेहतर होगा। क्या अभी भी ये मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? एनवायरमेंट कितना, इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा आपको, क्योंकि टीसीएस गाइड नहीं करता तो बातचीत से इन्फर करना पड़ेगा अपने को। देखिएगा डील कैंसिलेशंस की बात, डील पे डिलेज की बात, वो सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट्स होंगे जिसके चलते शायद अनुमान लगे मूड माहौल है कैसा। तो नतीजे तो ठीक है, कमेंट्री आउटलुक बेहद इंपॉर्टेंट। शुक्रिया आशीष आपका।